कर पाएंगे, अपने इक्विपमेंट्स खुद बना पाएंगे? फिलहाल जो ये चाइना से लेते नहीं चाहना हमारे पास लेने के लिए तो लेना क्या, हमने भीख मांगनी है। बेगर्स कांट बी चूजर्स। इंडिया को कहा कि इंडिया को लगाया और बोला बांग्लादेश वाले ये लोग अगर आते ये हमारे साथ फिट ही नहीं हो सकते थे। हम लोग एक अलग चीज है, हम लोग एक हाई नेटिव, ये लोकल चीज है। हमने तब भी जो है ना लैंग्वेज कार्ड इस्तेमाल किया, मजहब कार्ड इस्तेमाल किया, हमने रेसिज्म को इस्तेमाल किया। ठीक है, हमने उनके तौर तरीके, कोई नहीं उनकी मानता। जुबान, उनके तौर तरीकों को कहा ये तो थर्ड क्लास लोगों वाले आज वो तरीके। क्या सोचते हो? आज वो क्या सोचते हैं देखें। खुश होते होंगे, यानी ये नहीं कि हमारी हाँ। बर्बादी पे नहीं, अपने अलहदा होने पे खुश होते होंगे या नहीं? अब बिल्कुल वो बड़े सारे खुश होते होंगे। एक तो इंडिया का भी शुक्रिया जरूर अदा करते होंगे, आपने हमारा साथ दिया। सबसे पहले की वीडियो देखी है मोदी साहब की, वो कहते हैं कि पाकिस्तान वालों लड़ना है आओ, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूँ, लड़ना चाहते हो तो आओ लड़ें। देखते हैं कि पहले गुर्बत तुम खत्म करते हो या हम। लोग तो आजकल आइडेंटिटी क्राइसिस का भी शिकार हो चुके हैं। ठीक है, हम लोग अपनी आइडेंटिटी को अब जाहिर करने से डरते हैं। बिल्कुल, अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो मैंने बहुत से लोगों से ये सुना है कि जब वो इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो पाकिस्तानी वहां पे जाके ये कहते हैं कि हम इंडियन हैं, खुश होंगे। आप 1000 मर्तबा कह लें कि वो हमारे दुश्मन हैं, मुझे उम्मीद है कि जब हम मैदान में आएंगे किसी भी तरीके से, आईटी हो, हम चाहे फौज के जरिए जंग लड़ें, अखलाकियात के हवाले से देखें, खामियां उनमें भी हैं, हम में भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त इंडिया जीत जाएगा। आईटी में तो हमसे बहुत ज्यादा आगे है भाई, पूरी दुनिया को Apple पता है, डिफेंस के टेक्नोलॉजी के हवाले से पूरी दुनिया को पता है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। खबर के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 1000 डिफेंस आइटम की इंपोर्ट पर बैन लगाया है और इंडिया बहुत तेजी से डिफेंस के हवाले से सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान को, पाकिस्तान की पब्लिक को, पाकिस्तानी अदारों को हमेशा से शौक रहा है खास तौर पे डिफेंस के मामले में इंडिया से मुकाबला करने का। आज पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आज 2023 में हम डिफेंस की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से किस पोजीशन पे खड़े हैं और हमारा नेबर कंट्री इंडिया डिफेंस की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हवाले से किस पोजीशन पे खड़ा है। पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? अब्दुल रहमान। करते क्या हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। ये भाई बड़ी जबरदस्त बात कर रहे थे अभी, इन्होंने बोला है कि मतलब ये है कि हमें सीखने की जरूरत है, हमें अगर जंग करनी है तो एजुकेशन के हवाले से जंग करने की जरूरत है, गुर्बत को खत्म करने की के हवाले से जंग करने की जरूरत है। इंडिया ने भी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो जो उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जो वो दूसरे कंट्री से लेते थे वो अब नहीं लेंगे, वो अपने खुद बनाएंगे, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी। क्या कहना चाहेंगे हमारे यहाँ पे जो सा डिफेंस की जो सिचुएशन है, हम आपस में हमारी जो प्रायोरिटीज हैं, हमारा जो विजन है या फोकस है वो क्या है और उनका क्या है? यार मैं सबसे पहले तो भाई की बात से कुछ अरसा पहले, यानी कि आज से 3-4 साल पहले तक एग्री करता था कि हाँ हमें सीखने की ज़रूरत। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि शायद हम लोग हमारी अप्रोच जहाँ तक है लोकल अवाम की, हम लोग सीख भी रहे हैं। एक बंदा है उसको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही घर में, वो आटे के लिए लाइन में लग रहा है, वो मुझे आप खुद बताएं वो अपने बच्चे को क्या सिखाएगा? ये लॉजिकल बात है इनकी कि आप रोटी के लिए जब दिन में सारा वो टाइम गुजार देते हो, आप बच्चे को क्या बताओगे कि भाई टेक्नोलॉजी में हमने नाम करना है, हमने आईटी में नाम करना है, डिफेंस में नाम करना है। सर आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। भूखा पेट कोई मोहब्बत नहीं जानता, ना इसे कोई फलसफा आता। मजहब भी नहीं जानता। बिल्कुल। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक, जहाँ तक मेरे कम इंसान के इल्म में है कि 5 अरकान है इस्लाम के और छठा वो रोटी को करार देते हैं। जब तक खाना नहीं होगा पेट में तब तक हमारे अंदर कोई फलसफा नहीं होगा। तो हम पीछे से पीछे नहीं जाते जाएंगे, मतलब ये है कि दुनिया बहुत तेजी से एडवांसमेंट की तरफ आ रही है। वो अपने उनका विजन ये है कि शायद 100% जो उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो आने वाले टाइम में खुद बनाएंगे, कोई इंपोर्ट नहीं करेंगे डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से। और हम यहाँ से शायद हमने विजन को उल्टा रखा हुआ है कि हम 100% इंपोर्ट करेंगे। यार मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया पे ये सवाल किया जाता है ये सवाल ही इलॉजिकल है। क्योंकि डिफेंस हमें मजबूत करने की जरूरत है या कम, हम लोग क्या दुश्मन से लड़ सकते हैं? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अगर इंडिया से हमारी लड़ाई हो जाएगी हम लोग क्या कर लेंगे? सबसे पहले तो आप देखें हमारे बैंक अकाउंट में $4 अरब के लिए हम लोग सारी दुनिया के आगे लीलें ले रहे हैं, भाई दे दो, खुदा का वास्ता दे दो। हमें डिफेंस की जरूरत नहीं है, हमें सियासी निज़ाम की जरूरत है।
डिफेंस हम लोग क्यों इंपोर्ट करें जब हमारे पास खाने को रोटी नहीं है। बेसिक एजुकेशन सारी दुनिया में बेसिक राइट्स होते हैं कुछ, ठीक है, तालीम क्या, मकान क्या, रोटी कपड़े क्या, यार इधर वो नहीं पूरा हो रहा, हम लोग क्यों डिफेंस का करें। और मुझे बताएं कि हम फिर लोग हम अपने मुकाबला भी क्यों करते हैं? तो फिर ये भी कह देना कि हमारा मुकाबला नहीं है, मुकाबला हमने नहीं है, पहुंच के नहीं है, हम लोग कहते हैं नहीं है मुकाबला हमारा सियासी। मुझे बताएं कि 70-72 साल में हम अरबों खरबों डॉलर पे लगा चुके हैं यार अपने डिफेंस पे। हमने क्या कर लिया, हमने क्या उखाड़ लिया, किसी मुल्क का क्या कर लिया किसी। तो यही हम एजुकेशन पे, यही हम हेल्थ पे लगाते तो शायद आज हम बहुत बेहतर पोजीशन पे होते। और सियासी निज़ाम को मजबूत करना बड़ा ज़रूरी है, जिससे भी जो सवाल किया जाता है ना, वो जब भी उससे कोई सवाल किया जाता है वो बजाय जवाब देने के, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो चौधरी इफ्तिखार साहब है, ठीक है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के अभी आपने साकिब निसार साहब का केस देखा है, डैम वाले बाबा जी माशाल्लाह पाकिस्तान का बेशबहा जो है पैसा लूट के बाहर ले गए, है उन पे कोई बोल रहा, कोई नहीं सुना है बोल कि रहा। वो डैम पे काम हो भी रहा है, मीडिया पे उस तरीके से नहीं आ रहा, लेकिन मेरी खबर के मुताबिक उस डैम पे काम हो रहा है। आपने जो बात की है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ही बाकी चीजें भी बेहतर होंगी, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या पॉलिटिशियंस ने करनी है या वो मैंने और आपने, यानी पब्लिक ने अवेयरनेस लानी है? पब्लिक में अवेयरनेस आएगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। मैं नहीं समझता पब्लिक में अवेयरनेस से आ सकती है, क्योंकि आप देखें इतने आ ही नहीं सकती। बहुत मुश्किल है, ये कह लें कि फैक्ट से बड़ा दूर बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखें हम लोग कितने साल से सड़कों पे, पहले हमने बेनज़ीर को मरवाया, उससे पहले हमने भुट्टो को मरवाया, ज़िया साहब प्लेन क्रैश में लियाकत मारे, अली साहब। लियाकत अली, फिर उसके बाद हमने मुशर्रफ के साथ किस तरह, यानी कि उसके बाद नवाज शरीफ के साथ हमने क्या किया, पीपल पर एक हुकूमत भी हम मुकम्मल तरीके से अपने पूरी नहीं कर पाए। ये कौन लोग हैं जो ऐसे कर रहे हैं कि उनकी, तो मेरी क्या औकात है भाई, मैं वोट कास्ट करके आता हूँ 5 साल बाद, ठीक है, आप कास्ट करके आते हैं, क्या फर्क पड़ा है आपके वोट से? मेरे वोट से तो कोई फर्क, अवेयरनेस मुझे आज आज भी है, और आज से मैं सब कहता हूँ, तब पिछला वोट मैंने कास्ट किया था तब भी मेरे पास मेरी अवेयरनेस से क्या फर्क है। जो लाखों करोड़ों की आवाम जो इमरान खान के पीछे है वो अवेयरनेस के साथ ही है, जाहिर सी बात है उनके माइंड से, या इमरान खान को लोग एक अवेयरनेस के, क्या हो गया अवेयरनेस से भाई। बिल्कुल जी, ये बात है कि जो बड़ी-बड़ी पावर्स हैं, जो अदारे हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट कह लें या कोई भी नाम ले लें, जब तक वो चेंज शायद नहीं चाहेंगे पाकिस्तान में खास तौर पे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा चेंज लाना। मतलब इन्होंने बोला है अवेयरनेस से खाली कुछ नहीं होगा, ये जो बड़े-बड़े पावरफुल अदारे हैं, इनको थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत है। सर एक है चीज़ अवेयरनेस, हम सबको पता होगा कि हम क्या करना चाहते हैं। हम पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे इंसान को वोट देंगे। हम गली और नाली और एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसी को वोट नहीं देंगे। वही कश्मीर का नारा लगाने वाले को मज़हब के हवाले से सिर्फ चूरन बेच, प्रैक्टिकली कुछ भी। इस्लामिक टचे नहीं देंगे, ये कह सकते हैं, इस्लामिक टचे यहाँ पे दी जाती हैं, ठीक है, जब भी किसी को वहाँ पे सड़कों पे ला, ये आवाम में इतनी सी अवेयरनेस है कि देखें, अगर मुल्क में रहते हुए एक स्टेट जो होता है ना सबसे ऊपर होती है, लेकिन आपके मुल्क में स्टेट ऊपर नहीं, आपके मुल्क में शख्सियात ऊपर हैं, एहतसाब मांगा जाता है, लोग बाहर होते हैं सड़कों। आप कौन सी अवेयरनेस की बात करते हैं भाईजान? 60 अरब का केस है, एहतसाब चलें, वो बिल्कुल सारी अवाम समझती है गैर कानूनी है, यानी कि सियासी हरबे इस्तेमाल किए गए, जैसा वैसे हुआ था पहले उनके साथ हुआ था, अब इधर हो रहा है मुखालफत में ऐसा हो रहा है। मुखालफत इन में। शॉर्ट अगर बात की जाए, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की पब्लिक नेशन फर्स्ट यानी पाकिस्तान फर्स्ट के नैरेटिव को नहीं मानती कि पाकिस्तान को पहले होना चाहिए, सियासी पार्टी हो, कोई भी मजहबी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, ये बात की बात है, या कोई पॉलिटिशियन हो, ये बात की बात है, पाकिस्तान सबसे पहले। पाकिस्तान सबसे पहले, देखें स्टेट तो सबसे ऊपर होती है, सारी दुनिया में ऐसे ही चलता है जितने भी, लेकिन आपके मुल्क में हमारी अभी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम जब भी कोई बात करते हैं ना अपनी खराबी की, हम 2-4 सालों की नहीं करते, हम कहते हैं 72 साल की खराबी, ठीक है, हम अपने पिछली सारे ठीक है। जितना भी हमने गुजारा हम सारे को खोल के बैठते हैं और देखते हैं, ओए होए ये यार हुआ ये क्या? तो अच्छा, हमारे एक साथ मजे हुआ की क्या। बात, हम हमेशा ये सुनते आए थे कि जो पाकिस्तान में गलत हो रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, वो इसराइल करवा रहा है, वो यहूदी करवा रहे हैं, वो इंडिया करवा रहा है, हमेशा ये सुनते आए हैं। आज ओपनली लोग बोल रहे हैं कि जो करवाया वो उस अदारे ने करवाया, पाकिस्तान के अदारे ने, जो किया वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने किया, यानी कि जो हमने 70 साल 3-4 लोगों के अगेंस्ट जो मुहिम चलाई, जो हमने कभी इंडिया को अपनी दुश्मनी में लेकर आए कि जो करवाया इंडिया ने कराया, वो सब झूठ था। वो सब बिल्कुल झूठ था, ठीक है, ये हमारी अपनी कमजोरियां और हमारे अपने जो सियासतदान हैं जिन्होंने अपने जाती मुफाद के लिए फातिमा जिन्ना को क्या कह दिया, सरदार कह दिया। सरदार इंडियन एजेंट है, किसकी बहन है कायदे आज़म, और एक खुले प्लेट हमने बांग्लादेश को तो तोड़ दिया, अपने से अलहदा कर दिया, ठीक और है, वो भी और इल्जाम किस पे लगाया? बांग्लादेश पे लगाया। इंडिया को
कहा कि इंडिया को लगाया और बोला बांग्लादेश वाले ये लोग गद्दार थे, ये हमारे साथ फिट ही नहीं हो सकते थे, हम लोग एक अलग चीज है, हम लोग एक हाई नेटिव, ये लोकल चीज है। हमने तब भी जो है ना लैंग्वेज कार्ड इस्तेमाल किया, मजहब कार्ड इस्तेमाल किया, हमने रेसिज्म को इस्तेमाल किया, ठीक है, हमने उनके तौर तरीके, कोई नहीं उनकी मानता। जुबान, उनके तौर तरीकों को कहा ये तो थर्ड क्लास लोगों वाले आज वो तरीके। क्या सोचते हो, आज वो क्या सोचते हैं देखें। खुश होते होंगे, यानी ये नहीं कि हमारी हाँ। बर्बादी पे नहीं, अपने अलहदा होने पे खुश होते होंगे या नहीं? अब बिल्कुल वो बड़े सारे खुश होते होंगे, एक तो इंडिया का भी शुक्रिया जरूर अदा करते होंगे, आपने हमारा साथ दिया है। तो अभी देखें पाकिस्तान में मौजूदा कंडीशन में अनफॉर्चुनेटली ये बात बड़े दुख के साथ कही जा सकती है, लेकिन कह देता हूँ कि हमारे जो अपने लोग हैं जिनको हम कबाइल के लोग कहते हैं, वो हमारे से अलग होने की बातें करते हैं। सही है, मैं ठीक है। ओपनली कहता हूँ, आप दुख के साथ कह रहे हैं, दुख मुझे भी है, लेकिन बलोचिस्तान में क्या इस टाइम चल रही है, इसके अलावा केपीके में क्या चल रहा है, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में कौन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये सब के सिंध में क्या चल रहा है, ये सब के सामने है। और अभी भी अगर हमें अकल नहीं आती, अभी भी अगर हम अपने आप को, अपने लोगों को नहीं जोड़ते, हर एक का राइट उसे नहीं देते, तो ये फिर एक टाइम आएगा जब हम ये कहेंगे, अल्लाह ना करे, एक टाइम आएगा हम ये कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए था। अभी तो हम ये कह रहे हैं ना कि ऐसा करना चाहिए, तब हम कहेंगे ऐसा होना चाहिए था। देखें हम अभी भी कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए था। आज इस कंडीशन में इससे नीचे जो कंडीशन है वो अल्लाह माफ करे पता नहीं क्या होगी। आपको भी पता है और हमें भी पता है, मुल्क से ये जाता हुआ बढ़ता नौजवान जो बाहर जा, हमारे पास पता नहीं 1 साल बाद कोई अच्छा डॉक्टर भी बचेगा कि नहीं, कोई अच्छा इंजीनियर जो इस मुल्क को कुछ दे सकता है। ऐसे ही है। ये जो बातें इन भाई साहब ने की हैं, इन्होंने की हैं, ये एक अच्छे मुहिब्बे वतन किसी शहरी की निशानी है कि भाई आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं लेकिन आपके दिल में मोहब्बत है, पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है, तो इन्होंने बात की, इन्होंने बात की है। यही बातें ये जो पब्लिक खड़ी है, जो आपको खड़ी होकर सुन रही है, ये छोटे नौजवान बच्चे सब खड़े हैं, इन तक पहुंचानी हो, ऑल ओवर दी कंट्री पहुंचानी हो, कैसे पहुंचाएं? हम तो टीवी पे बैठ के हमेशा चोर, ये चोर, वो चोर, वो चोर, ये चोर, ये कहते रहते हैं। ये प्रैक्टिकल हवाले से बात क्यों नहीं करते, ऑथेंटिक बात क्यों नहीं करते? यार ये बात आ जाती है, मीडिया काम कर रहा है, पाकिस्तान में अरबों खरबों रुपए मीडिया पे खर्च होते हैं और इतने इतने बड़े मीडिया चैनल, मुझे नहीं समझ आती शाम को 8 बजे वो जो सुबह से लेके शाम तक एक बंदा खराबी कर रहा है, पैदा कर रहा है, उसको शाम पे मीडिया पे बिठा के आप क्या नैरेटिव उससे ले रहे हैं कि भाई आपने खराबी उससे हम लोग सियासी बातें करते हैं। कोई भी टॉक शो, मेरा तो मसला उधर डिस्कस ही नहीं किया जाता। हाँ, पाकिस्तानी नौजवान का मसला भाई, इन्हें हेल्थ चाहिए, इन्हें एजुकेशन चाहिए, इन्हें जॉब्स चाहिए, वो तो डिस्कस हो नहीं रहे। वो डिस्कस ये होता है कि जरदारी साहब का कैसे एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला, नवाज शरीफ साहब ने आज लंदन में बैठ के क्या कर दिया, अल्ताफ हुसैन का वो जो तरीक थी उससे आज को रिलेट कर इमरान खान यहूदी जैसे- इमरान खान यहूदी एजेंट है, इमरान खान फलां, इमरान खान। यार मेरे मसलों की बात करो ना, मेरे माँ बाप के मसलों की बात करो, हमारी सोसाइटी की बात करो। ये जो सोसाइटी भूख से मारी है, ये जो सोसाइटी लैक ऑफ एजुकेशन से मारी है, और रोज दिन दिहाड़े फ्लेक्स का शिकार हो। और रोज दिन दिहाड़े किसी को कत्ल कर देती है सिर्फ ये कह कि ये गैर इस्लामी है। ये सारा कुछ मैं समझता हूँ वो फ्रस्ट्रेशन है जो हमारे सियासी निज़ाम की वजह से हमें मिल रही है, और हम लोग तो आजकल आइडेंटिटी क्राइसिस का भी शिकार हो चुके हैं। ठीक है, हम लोग अपनी आइडेंटिटी को अब जाहिर करने से डरते हैं। बिल्कुल, अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो मैंने बहुत से लोगों से ये सुना है कि जब वो इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो पाकिस्तानी वहां पे जाके ये कहते हैं कि हम इंडियन हैं, मतलब वो हाँ। ये कहते ही नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं, कि शायद हमारी उसमें उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी, ये चीजें। यार देखें जैसे हम लोगों ने अपने मुल्क के अंदर अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया कि स्टेट किसी भी मुल्क की जो है सबसे मजबूत जो है ना, स्टेट सबसे ऊपर होती है। लेकिन यहाँ पे कोई भी मसला हो जाता है लोकल अवाम की, आपने अवेयरनेस की बात की, आपने कहा कि एजुकेशन यानी कि हर बंदे को हासिल करने चाहिए, कोई कैसे करे, और वो जो कैसा करना है ना कि कैसे करनी है एजुकेशन, उसके मसले ये पैदा हो रहे हैं। हम स्टेट के अंदर ऐसे यानी कि अवाम, यानी कि अभी एक रिसेंटली बड़ा मसला चल रहा है, ये बैरून मुल्क जो डंकी लगा के जाते हैं, ठीक है, इधर से भाग रहे हैं, अपनी जानों को खतरे में डाल के भाग रहे हैं। उसके बाद हमारे जो पिछले दिनों एक सिंध में टीचर कत्ल हुए जो स्पेन में टीचर थे, और वो पर घंटा जो है ना 30,000 रुपया वो कत्ल तो हुए। उनका कसूर क्या था? हाँ हाँ, और उसके अलावा उन्होंने कहा क्या था आपको पता है? मुझे उन्होंने ये बोला था कि हमारे पास इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी नहीं है, एक साइड पे हम ये कहते हैं और दूसरी साइड पे हम ये कहते हैं इंडिया से लड़ेंगे। इस बात पे उन्हें
खत्म कर दिया, उसके बाद केपीके में जेल में भेज दिया। केपीके में देखा गया, कत्ल भी किया गया उनको हाँ कत्ल वो हो गए। उनके बाद उसके बाद हम लोग केपीके में देखें एक सिख सरदार जिसको मुकामी ताजरों ने इसलिए मार दिया कि उसके रेट जो है बाकी मार्केट से नीचे थे। ऐसे ही है, वो भी रमजान रमजान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इधर दाढ़ियों वाले लोग और जो उसको दावा करते हैं दीन का और कहते हैं हमने गजवाए हिंद करनी है, ठीक है। गजवाए हिंद करने वाले इधर चोरियों डकैतियों का आप हाल देख लें, इधर झूठ का हाल देख लें, इधर ये जो बातें कर रहे हैं आपको भी अगर कोई सुनेगा वो भी ये कहेगा तुहीने रिसालत या तुहीने मजहब का हाँ। करके कह देगा ये क्या गज़वा हिंद के आपने जो बात कर दी तो हाँ। आपने तो ये कर दिया वो कर बिल्कुल दिया। देखें हर बंदा इधर जिससे भी कोई बात करो ना तो वो इस्लामी टचों का इतना शिकार हो चुका है, कॉम्प्लेक्स का इतना शिकार हो चुका है कि वो कहता है गजवा हिंद होगी उसके बाद ठीक हो जाएगा। भाई सारा कुछ अभी हमें करने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक तो है। खुदा चेंज लाने की हमें जरूरत है। भाई की बातें बहुत इंटरेस्टिंग थी, लहजा बहुत पोलाइट था, लेकिन बातें बहुत दमदार थी। अच्छा लगा आपसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल। क्या करते हैं आप? मैं आजकल जॉब कर रहा हूँ। जॉब किस डिपार्टमेंट में, क्या जॉब कर रहे मैं हैं? एक सिक्योरिटी फोर्स में जॉब कर रहा हूँ पंजाब असेंबली में, पंजाब ठीक है, असेंबली के छोटे जबरदस्त, ब्रांच में। जबरदस्त। अच्छा, आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, दुनिया बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, ये आपको भी पता होगा। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो आज के दौर में सिक्योरिटी चाहे वो किसी अदारे की हो या किसी कंट्री की हो, सिक्योरिटी उसी की मजबूत है जिसके पास इकोनॉमी है। ऐसा ही है कि नहीं, जिसके पास पैसा है। हमारे यहाँ पे जो सिचुएशन बनी हुई है, हमारे सिक्योरिटी अदारे और पब्लिक आमने सामने आ चुकी है, डिफेंस जो उनका है वो बहुत कमजोर दिख रहा है इस तरीके से। लेकिन इंडिया की बात करें, वो बहुत तेजी से अपने डिफेंस पे, अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स पे काम कर रहे हैं, इंपोर्ट बंद कर चुके हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर जो उनका वो फोकस कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? सिंपल सी बात है, अगर हम बतौर मुसलमान कुरान मजीद का मुताला करें तो हमें ये बात हम पे ज़ाहिर होगी कि जैसी अवाम होगी उन पे वैसे ही हुक्मरान होंगे, उनकी वैसे ही सिक्योरिटी होगी। हम खुद करप्ट हैं बजाते खुद, इंडिविजुअली देखा जाए तो। जब हम खुद करप्ट हैं, हम खुद इल्म नहीं चाहते, अवेयरनेस नहीं चाहते। अब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में इल्म हो, टेक्नोलॉजी हो, सिक्योरिटी हो, हर लिहाज से इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। आगे जा चुका है, ठीक है, ये तो हर पूरी दुनिया को पता है। मैं बजाते खुद हर इंसान को, हर एक पाकिस्तानी को इसका जिम्मेदार ठहराऊंगा कि हम खुद इल्म नहीं चाहते, हम खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते। कोई रेडी वाला है या फिर कोई बड़ा ऑफिसर है, सबका ध्यान यही है कि यार जितना है हम खा लें। बहुत लॉजिकल की है कि भाई जैसी अवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। हम हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, हुक्मरानों को ब्लेम करते हैं, कभी अपने ऊपर नहीं देखते। आपने बोला वो बहुत तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, एजुकेशन हो या कोई भी टेक्नोलॉजी का काम हो वो बेहतर कर रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि जो मुसलमान है वो सबसे बेहतर है, ईमान वाला बेहतर है, दूसरी तरफ हम खुद ये कहते नजर आ रहे हैं कि अमेरिका, बल्कि देखते नजर आ रहे हैं अमेरिका जैसे डेवलपमेंट है, चाइना में। अब इंडिया की अगर बात करें, हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन जो मुसलमान बनने के लवाजमात हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, हम उन पे अमल दरामद नहीं होते। ईमानदारी को ले लें, हम अमेरिका को कहते हैं, यूरोप को कहते हैं ये है वो है जी, वो हमारे साथ धोखा कर गया, फ्रॉड कर गया। भाई हम अगर खुद गैरतमंद हैं तो कोई हमसे कैसे फ्रॉड कर सकता है? हम आप कोरिया को ले लेते हैं, ईरान को ले लें, अमेरिका को आंखें दिखा देता है। क्यों? वो गैरतमंद लोग हैं, वो लड़ना जानते हैं, उन्हें पता है कि हमारा मुल्क है, हमने इसको महफूज करना है। लेकिन हमें ना तो मुल्क की है, ना हमें कौम की फिक्र है, और ना हमें अपनी ज़ाती फिक्र है। ठीक है, आप सिक्योरिटी के अदारे में काम करते हैं, आपको ये पता होगा कि अगर वेपन अपना हो, अगर चीज़ अपनी हो, सिक्योरिटी वाला इक्विपमेंट अपना हो तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है उस अदारे को भी। और अगर ऐसी कंट्री की बात करें, इंडिया अपनी सिक्योरिटी खुद जो इक्विपमेंट्स हैं वो खुद बना रहा है, ना सिर्फ बना रहा है बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहा था उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को कम करता नजर आ रहा है। अभी तकरीबन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को उन्होंने बैन कर दिया है, इक्विपमेंट, सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से। क्या वजह उनकी कि वो इतनी तेजी से डेवलपमेंट कर रहे हैं, इतनी तेजी से अपने जो इक्विपमेंट्स हैं खुद बनाते नजर आ रहे हैं? सर वो अपना काम खुद करते हैं। फारसी का एक मकौला है, हर काम रा मर्दी अस्त। हर बंदे का एक अपना काम होता है। हम अपना काम नहीं करते, हम दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं। अगर सिक्योरिटी वाले सिर्फ सिक्योरिटी करें, प्रॉपर्टी डीलर अपनी प्रॉपर्टी की डीलिंग करें, हुक्मरान अपनी लेजिस्लेशन पे ध्यान दें, इंतजामिया अपना काम करे, लॉ इन्फोर्समेंट जो जिनका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है,
लागू करवाना। वो अपना वो काम करें, टीचर्स अपना काम टीचर्स करें, अपना- स्टूडेंट्स अपना काम हाँ जी, हम अपना काम नहीं करते, हम दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि जब भी कोई बंदा हम में से बीमार होता है तो सारे डॉक्टर होते हैं। ठीक है। हमने इमारत बनवानी है, सारे इंजीनियर्स हैं। हम कोई भी काम करने लगे वही एक बंदा, उसमें हर फन है और कोई फन भी मुकम्मल नहीं है। ठीक इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर बंदे को एक फन में माहिर होना चाहिए और दूसरे फनून के बारे में इब्तदाई इल्म या इब्तदाई दर knowledge होना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये है कि हम अपने काम को बेहतरी से जानते नहीं, बेहतर तरीके से, बिल्कुल, और दूसरे हम काम में दूसरे हम टांग अड़ाते हैं। बिल्कुल। जो इस टाइम सिचुएशन है, आपको लगता है कि हम बेहतरी की तरफ जा पाएंगे, हमें अवेयरनेस आएगी, हम जो उनसे डिफेंस के हवाले से, आपको पता है डिफेंस कितना अहमियत रखता है, डिफेंस बिल्कुल। के हवाले से काम कर पाएंगे, अपने इक्विपमेंट्स खुद बना पाएंगे। फिलहाल जो ये चाइना से लेते नहीं चाहना हमारे पास लेने के लिए, तो लेना क्या, हमने भीख मांगनी है। बेगर्स कांट बी चूजर्स, यही कहते हैं ना हमारे वजीर आजम साहब। लेकिन वो ठीक कहते हैं। वैसे बात तो उनकी भी ठीक है, जब तक हमारी सोच ऐसी है हम मांगते रहेंगे। जब गैरत होगी, हम कुछ अपने आप में ठान लेंगे कि हमने कुछ करना है, हमने कुछ कर दिखाना है, फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वरना खाली खोखले वादों से, खोखले नारों से, बातों से कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि प्रैक्टिकली कुछ करने की जरूरत है। दुनिया बहुत तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, आईटी की बहुत अहमियत बढ़ती जा रही है, इसके अलावा और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, एजुकेशन के हवाले से बहुत तेजी से डेवलपमेंट आ रही है। हमारे यहाँ पे इन चीजों के ऊपर फोकस क्यों नहीं किया जाता, हमारे यहाँ पे इन चीजों का बताया क्यों नहीं जा रहा? हमारे यहाँ जो होते हैं ना, एक प्रॉपर प्लानिंग के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। विजन नहीं है। विजन नहीं है, हमारे पास प्लानिंग नहीं है। हमने आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का नहीं बनाया। नहरी निज़ाम सबसे अच्छा होने के बावजूद हमारी ज़मीनें बंजर पड़ी हैं और हम खुद कफील हो सकते हैं आटे में। एग्रीकल्चरल कंट्री थे, Agricultural में। अभी भी शायद है, शायद लेकिन ये है। है कि हम जो से अभी भी वीट जो सी है वो दूसरे कंट्री से मंगवा रहे हैं। भाई ऐसे ही होगा, हमें तेल महंगा मिलेगा। मैं बताता खुद एक किसान हूँ, जब हमें तेल महंगा मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, तो फसल कम होगी और ऊपर से हमें सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर जमींदारों को हमारी फसल वहां से जो हमारा आड़ती है वो सस्ती ले लेता है, जब हमने वही चीज खरीदनी हो तो हमें पर एकड़ आपके पर एकड़। यहाँ पे पर एकड़ क्या इस टाइम प्रोडक्शन हो रही है, क्या पैदावार हो रही है? अगर पाकिस्तान में बात करें, आपके इलाके की बात हमारे इलाके में 11 से 15 बोरियां और किस एक चीज बोरी की, में गंदम या चावल? गंदम। ठीक है। अगर हम इंडिया साइड की बात करें, जमीन तकरीबन एक जैसी है, वहां पे पर एकड़ डबल या डबल से भी ज्यादा अगर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसकी क्या रीजन है? वो वही बात वहीं पे पानी आती भी है, शायद वही होगा। वो अपने आप से मुखलिस हैं, हम अपने आप से मुखलिस नहीं हैं। शायद टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, मुखलिस होना एक लहदा। जिद्दत पसंदी पे हम नहीं आ रहे हैं। हम जिद्दत पसंदी को छोड़ रहे हैं। हम नए जो इक्विपमेंट्स हैं, जरी हों या फिर डिफेंस के हवाले से हों या भी किसी चीज़ के हवाले से, हम टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं आ रहे। हम वही पुराने रवाज पे, पुरानी रिवायात पे टिके हैं। आप एक किसान है, आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड ये है, तो मुझे ये बताएं, जमीन एक जैसी है यहाँ, पाकिस्तान की भी, इंडिया की भी, पानी भी एक जैसा ही होगा, ठीक है, मौसम भी ऑलमोस्ट एक जैसा है, फिर जमीन खासतौर पे पंजाब की अगर बात करें, फिर हम अगर सब्जियों की बात करें, वहां पे जो सब्जी 5 रुपए किलो है, यहाँ पे वो 50 रुपए 100 रुपए किलो है। इतना फर्क कैसे? एक तो हमारे पास पैदावार कम है, दूसरी हमारे पास मार्केट नहीं है, दूसरी हमारे पास मोटिवेशन या फिर कह लें कि गाइडेंस नहीं है। गाइडेंस ना हो और हम नए तरीके इजाद नहीं करना चाहते। हम सीखने की जरूरत है या कौन नहीं? पड़े हैं, सीखने की जरूरत है या नहीं? हमें सीखने की, बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, लेकिन मसला ये है कि हम सीखना नहीं चाहते। और अंकल जी, जहाँ पे हम हर चीज में मुकाबला पहुंच के करते हैं, सबसे पहले कोई भी काम हो, मुकाबला हम करना चाहते हैं, कर पाए या ना कर पाए वो एक लहदा बात है, करना इंडिया से चाहते हैं। फिर अच्छी चीजों में डेवलपमेंट हो, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की बात करें, अगर एडवांसमेंट की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, उसमें क्यों नहीं सीखते उनसे, उसमें क्यों नहीं मुकाबला करते? बस ये मुकाबला नहीं कर सकते कोई भी। क्या कहते हैं आप, उसमें क्यों नहीं हम मुकाबला करते? हमारे जो माइंड सेटअप बना है ना, वो हम उन्हें एक दुश्मन के तौर पे देखते हैं। हम ये भी नहीं देखते कि दुश्मन की खूबियों और खामियों से वाकिफ होना भी एक अच्छे दिलेर शाहसवार की या फिर जंगजू की अलामत है। तो हम दुश्मनी वाले कंसेप्ट को खत्म क्यों नहीं कर देते? करना चाहिए इस कंसेप्ट, इसमें उनका कोई नुकसान हो रहा है, हम चाहे दुश्मनी की नजर से देखें, नफरत की नजर से देखें, हकारत की नजर से देखें, जिस भी नजर से देखें, उनका क्या जाता है? मैंने थोड़ा कुछ अर्सा पहले की वीडियो देखी है मोदी साहब की। वो कहते हैं कि पाकिस्तान वालों, लड़ना है आओ, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूँ, लड़ना चाहते हो तो आओ लड़ें। देखते हैं कि पहले गुर्बत तुम खत्म करते हो या हम।
बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने ये सुना है। आपने दहशतगर्दी के अगेंस्ट लड़ते अगेंस्ट हैं। लड़ते हैं, लड़ना है तो मोस्ट वेलकम, आओ लड़ते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम लड़ना नहीं चाहते, जो हमारा ना पॉजिटिवली मुस्बत तरीके से हम सोचते नहीं, हम नेगेटिव वे में सोचते हैं। हम कहते हैं लड़ेंगे तो बॉर्डर पे लड़ेंगे, हारे जीते वो एक बात हाँ, वो हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे, वो कहते थे कि मैं सदके या रसूलुल्लाह पर सॉरी द्वाडी मननी एक भी नहीं। हमारा ये, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, और इस वजह से मसाइल। आपने अभी बात की, स्टेटमेंट की बात की, उन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी थी कि आओ लड़ते हैं गुर्बत के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ, क्या समझते हैं कि ये स्टेटमेंट पाकिस्तान में वायरल होनी चाहिए थी? क्या इस स्टेटमेंट को पाकिस्तान की पब्लिक तक पहुंचाना चाहिए था या नहीं पहुंचाना चाहिए था कि ये देखो जी इतना अच्छा मैसेज आया वहां से? सर, हमारी पंजाबी में कहते हैं कि शरीक ईमान होते हैं। शरीक ईमान कैसे होते हैं? शरीक हमें गैरत दिलाते हैं। दुश्मन, शरीक दुश्मन को बोला जाता है, दुश्मन हमें गैरत दिलाता है। तो हमें उनसे सीखना चाहिए, ये चीज वायरल होना चाहिए, हर जवान को दिखाना चाहिए कि भाई देखो आपका दुश्मन ये कह रहा है, ठीक है। लड़ोगे, मुकाबला करोगे। आओ ना मुकाबला करो, मैं भी फिर कहूंगा कि हाँ बिल्कुल मुकाबला करना चाहते हैं और उन्हें भी कोई फर्क नहीं, वो भी खुश होंगे। आप 1000 मर्तबा कह लें कि वो हमारे दुश्मन हैं, मुझे उम्मीद है कि जब हम मैदान में आएंगे, किसी भी तरीके से आईटी हो, हम चाहे फौज के जरिए जंग लड़ें, अखलाकियात के हवाले से देखें, खामियां उनमें भी हैं, हम में भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त इंडिया जीत जाएगा। आईटी में तो हमसे बहुत ज्यादा आ गया भाई। पूरी दुनिया को Apple पता है, डिफेंस के टेक्नोलॉजी के हवाले से पूरी दुनिया को पता है। आप एप्पल स्टोर की शायद बात करने जी। लगे थे, वो वहाँ पे open हो असम चुका है। ओपन हो चुका है, और हमारे पास क्या ओपन हुआ है, माजरत मैं नहीं बताता। नहीं बता आप सकते। आपको भी पता है, सबको पता है। क्या मुझे नहीं पता। डीएच गुजरांवाला का इफ्तिताह सुना है मैंने, हो चुका है। और वहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि हमें सिर्फ इल्जाम तराशी का पता है, कि हम इल्जाम लगाना जानते हैं। बीच की आप शायद बात करना चाह रहे हैं कि डीएचए जो गुजरांवाला में बनने जा रहा है, वहाँ पे बीच, एक आर्टिफिशियल बीच बनाया जा रहा है। खैर वो भी जो भी बनाया, लेकिन मैं मेन चीज जो है ना, हमारे लॉस की वजह, हमारे हारने की वजह, हमारे इस हाल तक आने की वजह, हम दूसरों को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मान रहे। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे एक रवायत है कि मैंने उसे जीत जाना था, लेकिन वो मेरे बादाम चोरी हो गए थे। हम हमेशा ये कहते हैं मेरे बादाम चोरी हो गया, नहीं तो मैंने जीत जाना था। हम अगर इल्जाम लगाना छोड़ें, अखलाकियात पे ध्यान दें, अपनी गलतियों से सीखें, अपनी गलतियों से ही नहीं दूसरों की गलतियों से सीखें, दूसरों ने जो अच्छे काम किए हैं बेहतरी के, उनसे सीखें, और अपने आप से मुखलिस हों, अपनी कौम से मुखलिस हों, तो हम जीत सकते हैं हर एक चीज से बेहतर। और मैं भी लास्ट में यही कहूंगा कि हमें मजहब कार्ड हो या कोई भी कार्ड हो, पॉलिटिशियंस को ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले अवेयरनेस, एजुकेशन और अपने घर के जो मसले हैं उनके ऊपर काम करें। हम हर चीज अगर यहूदियों पे, हर चीज इंडिया पे, हर चीज यूएस पे डालेंगे तो अपनी गलती को कभी हम पहचान नहीं पाएंगे। जब तक गलती को नहीं पहचान पाएंगे, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ नहीं आएगा। ऐसे लोगों की सोच को आगे लाने की जरूरत है। मीडिया पे ऐसे लोगों को आगे लाकर इनका नैरेटिव पेश करने की जरूरत है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।